वाह बिहार एसएससी, वाह क्या शानदार बिहार एसएससी काम कर रहा है दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल का 25 लाख बच्चा वेट कर रहा है कि एग्जाम डेट कब आएगा। सर बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे भैया बिहार एसएससी इतना शानदार काम कर रहा है ना। एक नया नोटिस दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने जारी किया है। नोटिस देखोगे ना, तमाशा सबका नाम सुना है दोस्तों, इसीलिए मैं ताली बजा रहा था कि भैया क्या शानदार इन्होंने काम कर रहा है दोस्तों बिहार एसएससी। 8वां 9वां नंबर ये नोटिस है, तमाशा कर रहा है दोस्तों। तमाम तमाशा इनको गिनाने वाला हूं। नोटिस में क्या है उससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। ये लोग एग्जाम इस साल कंडक्ट करवा रहे हैं, कब करवाएंगे या इस साल होगा कि अगले साल एग्जाम होगा, सारा कुछ नोटिस के माध्यम से आपको पता चलेगा। लगातार दोस्तों लाइन लगाकर इतना शानदार काम मुझे नहीं लगता कोई आयोग करता होगा। पहले नोटिस क्या है, नोटिस में आपको पता चलेगा एग्जाम कब होगा। पहले मैं नोटिस ही आपको स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने ऑफिशियल जो वेबसाइट है ना वो ओपन कर लिए। आप भी चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, खुद से डाउनलोड कर सकते हो। देखो 23 तारीख का दोस्तों कल ही के डेट में ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग विज्ञापन संख्या 2/2023, ठीक है। यहाँ पर सेकंड इंटर स्तरीय, चलो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और नोटिस में क्या है आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, अगर आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का मॉक टेस्ट लगाना है ना, तो अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है। फ्यूचर ऑप्शन नाम से दोस्तों इनका सेल चला है, जिसमें टेक्स्ट बुक का पास प्रो 1 साल का बात कर रहा हूं दोस्तों, मात्र 527 रुपए का मिल रहा है। अंदर जो प्राइस होता है ना 699 आपका प्राइस होता है। चाहे आप दोस्तों रेलवे का कोई भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, केवल बिहार एसएससी नहीं, रेलवे का दोस्तों आप देख लो एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल हो गया, जेई का एग्जाम हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो आने वाले समय में ग्रुप डी, एनटीपीसी भी आ रहा है, उसका भी मॉक टेस्ट, एसएससी के तमाम एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल, वो सब एग्जाम कवर हो जाएगा। बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, पुलिस दौरों का सभी प्रकार के एग्जाम दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों टेस्ट बुक पास के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके माध्यम से 700+ अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है। प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर अलग अलग एग्जाम को देखने को आपको मिल जाएगा। करोड़ों बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, इंतजार मत कीजिए। जिस वैकेंसी का आप लोग तैयारी करो, सबका मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के माध्यम से लगाइए। इन सब का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। दोस्तों ये वाला नोटिस है, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद सारा कुछ आपको बताऊंगा ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम आपका कब होगा सारा कुछ आपको बताएंगे कि इस साल होगा भी कि नहीं होगा एग्जाम, सारा कुछ। 23 तारीख कल ही के डेट में दोस्तों आपका नोटिस जारी किया गया। सबसे पहले विज्ञापन संख्या 02/2023 सेकंड द्वितीय स्तर आपका प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से दोस्तों ऑनलाइन जो आवेदन है ना, पहले आपका फॉर्म कब स्टार्ट करवाया था इन्होंने भैया 27/9 से 11/12 तक आपका फॉर्म भराया गया था। पहले फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया ना, कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में दोस्तों अभिवादन समर्पित किया गया था, ठीक है। अभिवेदन आपका समर्पित किया गया था। एक ही बार में परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित यानी फाइनल सबमिट करने वाले कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क की दोस्तों जो राशि है ना अभ्यर्थियों को बैंक खाते में वापस आ गई है। कहने का मतलब क्या है, एक बार और मैं पढ़ के बताता हूं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा एक ही बार में परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित यानी फाइनल सबमिट किया गया है, परंतु कुछ दिनों के पश्चात परीक्षा शुल्क की राशि उनके बैंक खाते में वापस आ गई है, को सूचित किया जाता है कि वे कोटिवार निर्धारित वांछित परीक्षा शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक अथवा दोस्तों आयोग के जो पूछताछ आपका काउंटर है ना, इंक्वायरी काउंटर, वहां पर दोस्तों कार्यालय की अवधि में दिनांक ये ध्यान से पढ़िएगा 25 जुलाई 2024 से लेकर दोस्तों 9 अगस्त 2024 तक जमा करना सुनिश्चित करें। ये देखो बैंक का दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया ना, यहाँ पर पढ़िएगा, बैंक ड्राफ्ट सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से आपका भुगतान करना होगा, ठीक है। इस नाम से बैंक में जाइएगा, आपका डिमांड ड्राफ्ट एक बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब है। देखो निर्धारित अवधि में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर उनका जो दावित है ना, मतलब कैंडिडेचर इंग्लिश में बोलते हैं, उसको रद्द कर दिया यानी फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, ये लिखा गया है। और कहाँ आपको जमा करना है, ऑफिस कहाँ, ये ऑफिस भी देख सकते हो, एड्रेस यहाँ पे है। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है ना, जिन्होंने दोस्तों फॉर्म भरा, कुछ दोस्तों फॉर्म पैसा भी कट गया आपका और उसका आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद दोस्तों 7, 8, 10 दिनों बाद आपका वापस पैसा अकाउंट में आ गया ना, उन अभ्यर्थियों को दोस्तों ये चीजें आपको बताया गया, उसके लिए डेट बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों तमाशा इन्होंने क्या कर रहे हैं ना, अब ध्यान से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एग्जाम आपका इनका कब होगा, क्या इनका मनसा है, सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले अप्लाई हुआ था, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम। दोबारा इन्होंने क्या किया ना दोस्तों, आपको भी ज्ञात होगा। देखो दोबारा इन्होंने किया कि भैया डेट को 1 महीना बढ़ा दिया, ठीक है। डेट एक्सटेंड करके 1 महीना और फॉर्म भरने का, यानी 2023 से सीधे 2024 में इन्होंने दोस्तों छलांग मार लिया, ठीक है। चलिए डेट बढ़ा दिया, कुछ बच्चों को चलो फायदा हुआ जो इनका छूट गया था, चलो ठीक है।
फिर दोस्तों इन्होंने तीसरा तमाशा क्या किया ना, तीसरा तमाशा बताता हूं उनका। चलो ये दोस्तों एडिट का ऑप्शन लाते हैं। चलो ये भी मान सकते हैं कि कुछ बच्चों को गलती हो गया, एडिट का ऑप्शन दे रहा हो, चलो ठीक किया, ये भी सब जाहिर, ये सब दोस्तों मतलब एक तरह से बोल सकते हो पॉइंट पे अच्छा काम किया, ठीक है, चलो मान लेता हूँ। फिर चौथा तमाशा इन्होंने क्या किया ना कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है भैया, ठीक है। क्या करना है कि भैया डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड, ये दोस्तों आपका जाति वाला हो गया, इसके बाद निवास वाला हो गया, ये सब अपलोड किया होगा दोबारा, शुरू में नहीं करवाए थे, दोबारा दोस्तों उसके लिए 1 महीना डेट बढ़ाए। चौथा तमाशा ये किया, ये शुरू में क्यों नहीं करवाए, बिहार एसएससी शुरू में ये इन्होंने क्यों नहीं करवाया, तमाशा कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स चलो अपलोड हुआ। फिर जो आपका अगला जो स्टेप इन्होंने लिया ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड का दोस्तों, फिर 1 महीना डेट बढ़ा दिए इन्होंने, कभी बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया होगा, फिर से 1 महीना डेट बढ़ गया। ये चौथा तमाशा था। पांचवा तमाशा इन्होंने बताया क्या क्या, पांचवा इनका तमाशा था दोस्तों जो पेमेंट करने का डेट था ना, हाँ डॉक्यूमेंट्स बच्चों ने अपलोड कर लिया, पेमेंट बच्चों ने नहीं कर पाया, तो भैया उसके लिए फिर से 1 महीना डेट बढ़ गया, लगभग 20-25 या 1 महीना जितना भी डेट बढ़ाओ, फिर से पेमेंट बढ़ाने के 1 महीना डेट बढ़ा दिया दोस्तों। आप सभी को ज्ञात होगा, बार बार मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जब भी इनका अपडेट आ रहा है। छठा तमाशा इन्होंने क्या फिर से किया दोस्तों, एक रिजेक्ट का लिस्ट जारी किया 27,000 के आसपास बच्चों का, 27-28,000 बच्चों का, कि इनका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। इन बच्चों को दोबारा से दोस्तों क्या हुआ ना, दोबारा मौका दिया जा रहा है, उसके लिए 7वां इन्होंने नोटिस निकाला। समझ लो ना 7 नोटिस अभी तक जो मुझे ज्ञात हो रहा है, कुछ 1-2 छूट भी गया होगा मेरे से दोस्तों, समझ लो 7 नोटिस अभी तक निकाल चुके हैं दोस्तों। ये बार बार तमाशा कर रहे हैं और 8वां नोटिस ये निकाल दिया दोनों। भैया बिहार एसएससी का यही काम बच गया है, 5 को बच्चा, 10 बच्चा, 20 बच्चा अगर फॉर्म नहीं भर पाता, पूरा बिहार को भरा दो ना, साल भर लो ना, मतलब तमाशा ये लोग कर रहे हैं दोस्तों। समझ लो कितना, ये 8 नोटिस, ये 8वां नोटिस में आपको दिखा रहा हूँ, 2 बच्चा का छूट जाता है, 5 बच्चा फाइनल, वो लास्ट में कितना भी कर लोगे भैया, यहाँ तक रोल नंबर गलत भर देगा उसके लिए एग्जाम कैंसिल कर देना। 1000 बच्चा रोल नंबर अगर गलती भर देगा तो उसके लिए एग्जाम भी कैंसिल कर देना, या उसके लिए अलग से एग्जाम ले लेना। फिर ये भी कर सकते हो कि हाँ कुछ बच्चों का रोल नंबर गलती हो गया, कोई सिग्नेचर नहीं कर पाया, कोई हिंदी में लिखने की जगह इंग्लिश लिख दिया, ऐसा बच्चा करता है, 5-6 हज़ार ऐसा बच्चा मिल जाएगा, तो उसका दोबारा एग्जाम लोगे। मतलब तमाशा ये लोग कर रहे हैं दोस्तों, समझ लो, ठीक है। कुछ बच्चों का रह गया होगा, कुछ बच्चों का पेमेंट वापस आ गया। किसका पेमेंट वापस आ गया भाई, इतना समय मिला था, 2-4-50-100 बच्चा जो है उसके लिए पूरा मतलब जो 24-25 लाख बच्चा बड़ा है, सबका जिंदगी आप बर्बाद करोगे, तो ये तमाशा कर रहे हैं। मतलब पॉइंट बाई पॉइंट में आपको बताऊँ, ये बताऊँ कि क्यों कर रहे हैं दोस्तों। अब ध्यान समझिएगा, आपको पता होगा कि भैया 25 तारीख को प्लानिंग बना है कि भैया आपका ट्विटर कैंपेन करना है, कल के डेट में दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 जुलाई को, ठीक है। जैसे कुछ अपडेट वगैरह होगा तो मैं बताऊंगा ट्विटर कैंपेन, तो आपको देखना भी है और करना भी है ट्विटर कैंपेन। मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा और टेलीग्राम में भी जो क्या आपको ट्विटर कैंपेन करना है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो 25 को दोस्तों आपका ये प्रदर्शन करने का सुनिश्चित किया गया था, उसके कारण एक लॉलीपॉप बनाकर दोस्तों देखो मानसा एग्जाम कंडक्ट करवाने की नहीं है। अब दोस्तों देखो 9 आपका अगस्त तक कुछ होगा नहीं दोस्तों, ठीक है, ये जो भूल जाओ। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम चलेगा, अगस्त तक आपका एग्जाम ही है, तो अगस्त में भी नहीं, ये मुझे लगता नहीं, ऐसे ये टालेंगे, ये अगले साल भी ले जा सकता है, कोई ठीक नहीं है दोस्तों, 2025 भी जा सकता है। वैकेंसी आ रही है, अच्छा बात है, बिहार में एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहे हैं इन लोग, बिहार एसएससी तमाशा बना रहे। देखो 7-8 नोटिस मैंने बता दिया, 1-2 छूट भी गया होगा मेरे से, समझ लो दोस्तों। ये अब ये नया नियम क्या निकाल दिया भैया, जिनका पेमेंट वापस आ गया, भैया पेमेंट कैसे वापस आ गया, ये किसका गलती है, बच्चों का गलती है, पेमेंट करा लिए, उसके बाद दोस्तों आपका वहाँ पर सारा रिसीविंग डाउनलोड कर लिया और वापस पेमेंट आ गया, किसका गलती है, आयोग की गलती है ना। कुछ बच्चों के कारण दोस्तों कुछ बच्चों को वापस आ गया, अब बच्चों का भी गलती नहीं है, ये आयोग की गलती है, क्यों पेमेंट वापस आ गया। अब उसके लिए 25 लाख बच्चा सजा भुगत रहा है ना दोस्तों। तो ये तमाशा बनाकर चल रहा है दोस्तों, आप लोगों को मैं क्लियर कर बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। इस एग्ज़ाम के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना कि भाई ये एग्ज़ाम है। हाँ इलेक्शन है 2025 में, ये ध्यान रखिएगा, तो 2025 से ये पहले करेंगे, ये तो मुझे पक्का पता है कि ये अभी टाल मटोल कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के इनके पास दोस्तों अभी ऐसा मतलब कोई सिस्टम नहीं है ना कि एग्जाम समय पर कंडक्ट करवा पाए, तो इसलिए दोस्तों ये लोग तमाशा कर रहे हैं, बार बार नोटिस मार पा रहे हैं। अब कितना नोटिस निकालोगे, सब तो नोटिस फुल हो गया है दोस्तों, अब कुछ नया बचा है, कुछ नया बचा हो तो वो भी देख लेंगे आगे, चलो क्या दिक्कत है। चलो तो ये दोस्तों आपका 9 अगस्त तक डेट है, तो सुनिश्चित किया गया, उसके बाद आपको पता चलेगा। और जिन बच्चों का ऐसा कुछ सिस्टम है कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग करोगे क्या ना, जिनका नाम देखना है, हाँ भैया किसका वापस आ गया है। कुछ बच्चे साइबर कैफे वाला पेमेंट किया होगा, तो साइबर कैफे वाला जाइएगा उसके पास,
उसका स्टेटमेंट देख लीजिएगा, क्या वापस पैसा आया है भैया उसके अकाउंट में, तो समझ लो आपको करना पड़ेगा। जिसको नहीं आया उसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये चीज़ें आपको मैंने बता दी थी, ये बार बार नोटिस निकाल रहे हैं, इससे सुनिश्चित तौर से आपको पता चल गया होगा। एक दोस्तों फॉर्म भराने में देखो 27/9 को आया था दोस्तों, समझ लो ये 1 साल इनका फॉर्म का प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है। अभी समझ लो 7वां महीना चल रहा है, 8वां 9वां महीना, तो 8वां महीना तो ये लोग खींच रहे हैं। यहाँ पे देखो लगभग 11 महीने तो ये लोग एक फॉर्म भरवाने में पूरा समझ लो ले लिए समय। अभी दोस्तों फॉर्म पूरा बनाना, अभी इसके बाद देखो क्या करेंगे इन लोग, एक और फाइनल एक और लिस्ट निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। फाइनल लिस्ट निकालेंगे, उसमें स्क्रूटनी करने के बाद 25 लाख में ये निकालेंगे कि भैया इतना बच्चों का फाइनल रूप से कुछ ना कुछ गलती फोटो सिग्नेचर उसके कारण भी रद्द हो रहा है। अभी देखिएगा ये भी तमाशा निकलेगा, देखिएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ें हैं दोस्तों, तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया। आप कमेंट में आप लोग ये बताओ कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, क्या होना चाहिए दोस्तों। कल ट्विटर कैंपेन में आप लोग भाग जरूर लीजिएगा। तो यही आपको अपडेट देना था। बिहार एसएससी तमाशा कर रहा है, एग्जाम का मंशा मुझे नहीं लगता कि भैया अभी एग्जाम ये लोग करवा पाएंगे। अक्टूबर तक भी सुनिश्चित अभी नहीं है, अक्टूबर नवंबर तो हो जाता है अच्छा, नहीं तो अगले साल भी जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों फिलहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तैयारी आप लोग करते रहिएगा, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, मेरे चैनल का नाम माई स्मार्ट ट्रिक है। तो हम जो लेटेस्ट वैकेंसी आते हैं उसके रिगार्डिंग जो अपडेट भी आता है ना, उस सबका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।